सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। दोस्तों, देश में आज यही स्थिति दिखाई दे रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की इस पोस्ट को देखिए। मदनी का कहना है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता का सिर नहीं कुचला। उनका इशारा कथित तौर पर हिंदू सांप्रदायिकता की ओर है, जबकि सच यह है कि हिंदू सांप्रदायिकता जैसा कुछ नहीं होता। दूसरा बड़ा सच यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अगर कांग्रेस सांप्रदायिकता का सिर कुचल देती, देश को सही मायनों में सेकुलर बनाती, तो आज वक्फ कानून न होता, आज देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न होता और देश के मुसलमान शरिया को फॉलो न कर रहे होते। वे 4-4 निकाह न करते, कम उम्र में बच्चियों की शादियां न कराते, तलाक के बाद गुजारा भत्ता के लिए मुस्लिम महिलाओं को अदालतों में न लड़ना पड़ता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर सांप्रदायिकता का सिर कुचला गया होता तो देश में यूसीसी लागू होता, 3 तलाक के लिए मोदी सरकार को कानून न बनाना पड़ता, लेकिन नहीं। कांग्रेस ने स्वतंत्रता और देश के बंटवारे के बाद ही मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत कर दी थी और उसी का परिणाम है कि मुस्लिमों को देश में प्रिविलेज सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया। इसके साथ ही मत भूलिए कि बंटवारे के बाद जिन्ना अपनी मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान चला गया। ऐसे में भारत में मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग की कमी को कांग्रेस ने पूरा किया। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद बड़े स्तर पर ट्रेडिशनल या फिर कहें हिंदू सभ्यता का समर्थन करने वाले नेताओं ने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी छोड़ दी या फिर मुस्लिमों को खुश करने के लिए नेहरू ने उन्हें किनारे लगा दिया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। खैर, स्वतंत्रता के बाद ही कांग्रेस सांप्रदायिकता का सिर कुचल देती तो देश भर में कथित मुस्लिम एरिया न बने होते, संविधान में मुस्लिमों को विशेष अधिकार न मिले होते और ना ही देश के प्रधानमंत्री कहते कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो मौलाना मदनी की बात तो सही है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिकता का सिर नहीं कुचला, लेकिन उनका इशारा गलत है, क्योंकि हिंदू सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया। वैसे मौलाना मदनी चाहें तो वे कांग्रेस की इस सांप्रदायिकता को भले ही खत्म न कर पाए, लेकिन नियंत्रित तो कर ही सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले उन्हें जमीयत उलेमा हिंद, जिसके कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे और उनका संगठन मुस्लिमों को एक तरह से सांप्रदायिक बना रहा है। कैसे? हाल ही में दिया गया उनका ये बयान देखिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देखा आपने, मदनी धमकी दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि सांप्रदायिकता का सिर कुचलना चाहिए। खैर, चूंकि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्हें बोर्ड को भी भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। शरिया कानून को खत्म करना चाहिए। मजहब की आड़ में एएमयू से लेकर जामिया तक जो SC ST और OBC आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उन्हें खोलना चाहिए। इस तरह के तमाम कदमों से ही धीरे धीरे वे सांप्रदायिकता का सिर कुचल सकते हैं। धीरे धीरे सांप्रदायिकता का सिर कुचला जाएगा। क्या ऐसा मौलाना मदनी कर सकते हैं? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। शायद नहीं करेंगे, क्योंकि मदनी भी ये बात जानते हैं कि सांप्रदायिकता का सिर अगर कुचला गया तो उनका भी दाना पानी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये भी अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा चेहरा सांप्रदायिकता पर ज्ञान दे रहा है। खैर, एक जरूरी बात और समझिए। मौलाना मदनी का कहना है कि सांप्रदायिक शक्तियों पर कांग्रेस ने लचीलापन दिखाया। तो सवाल यह है कि वे सांप्रदायिक शक्तियां थी कौन? नेहरू के टाइम से अगर शुरू करें तो सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी मुस्लिम लीग थी, जिसने मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान ले लिया। लेकिन बंटवारे के बाद भी भारत में मुस्लिम लीग के नेता रह गए और उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम से नई पार्टी बना ली। नेहरू ने इस पार्टी के साथ कई बार गठबंधन किया। कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार गठबंधन किया। इस पार्टी के नेताओं को संविधान सभा में भी जगह दी गई। तो क्या अब ये बताने की जरूरत है कि किन सांप्रदायिक शक्तियों को कांग्रेस ने पाला पोसा? नेहरू के इन्हीं पदचिन्हों पर उनकी बेटी इंदिरा गांधी चली और इंदिरा के समय में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठन बने, जो कि पूरी तरह से तुष्टीकरण के लिए किया गया। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। 1971 की लड़ाई में जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, तो मुस्लिम कहीं नाराज न हो जाएं, इसलिए तमाम संगठन बनाए गए, तमाम तरीकों से मुस्लिमों को खुश किया गया। तो ये किस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना हुआ? नेहरू और इंदिरा की इसी पॉलिसी को राजीव गांधी एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक पलट दिया था। ये था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। राजीव के बाद 2004 में जब सोनिया गांधी ने सरकार बनाई, तब भी वही क्रम जारी रहा। अल्पसंख्यक संस्थानों को RT एक्ट से बाहर रखा गया, जिससे कि उन्हें वंचित छात्रों को सीटें न देनी पड़े। मुस्लिमों के लिए UPA के समय भी तमाम तरह की नीतियां लाई गई। ये था तुष्टीकरण के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। लेकिन मदनी के मुंह में ये बोलने में दही जम जाता है। खैर, मौलाना मदनी के बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।